Hello, good morning everyone. I hope you all are good and we energetic. So today we start next topics of chapter 4. Magnetic effect of current. Direction of magnetic field. A. Maxwell cork screw rule. According to this rule, if a right hand screw is rotated such a way that it moves forward in the direction of current in the conductor, then the direction of rotation of the screw will show the direction of magnetic field. यानी अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल हम किसी कंडक्टिंग स्क्रू को राइट हैंड से मूव कराते हैं। तो जब ये मूव कराते हैं तो जो स्क्रू है जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे हमने राइट हैंड से इस स्क्रू को यूं मूव कराया तो स्क्रू डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो डाउनवर्ड जो स्क्रू मूव करेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट एंड जो स्क्रू को मूव कराने की डायरेक्शन है, यानी यो जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, बट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज variable according to tangential line. Next, right hand palm rule. According to this rule, current carrying if conductor is held in the right hand such that the thumb represent the direction of flow of current, then the folding fingers will represents the direction of magnetic field. किसी कंडक्टिंग वायर को हम राइट हैंड से इयों जो है पकड़ते हैं तो इस समय जो थंब है वो फोल्डिंग फिंगर्स के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ थंब, यानी थंब की जो डायरेक्शन है वो फ्लोइंग करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो फोल्डिंग फिंगर्स है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट। सी राइट हैंड पाम रूल फॉर सर्कुलर करंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल, यानी मान लीजिए कि कोई सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेच्ड थंब। यानी जब किसी सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल में कोई करंट फ्लो होता है उस समय करंट की जो डायरेक्शन है वो फोल्डिंग फिंगर्स रिप्रेजेंट करती है और स्ट्रेच्ड जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। एप्लीकेशंस ऑफ वायो-सावर्ट्स लॉ। ए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए सेंटर of circular coil. Suppose a circular coil whose radius is capital R and center is O. हमने यहां पर एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर ली जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल I, रेडियस कैपिटल R एंड सेंटर इज O. फ्लोइंग करंट कैपिटल I इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने जो सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो किया है
वो यहां पर प्रैक्टिकली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शो हो रहा है। सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ, यानी कंप्लीट जो सर्कुलर कॉइल है इसकी लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r, लेकिन हम एक एलिमेंट्री लेंथ ले रहे हैं dl। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ इज dB। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dVBC, C for center, is equals to mu naught upon 4 pi I dl sin theta divided by r square। अब यहां पर जो dl की डायरेक्शन है वो टेंजेंशियल, यानी यहां पर जो एंगल हुआ वो 90 डिग्री है, और जो हमारी रेडियस है सर्कुलर कॉइल की वो कैपिटल R है। तो एंगल यहां पर 90 हुआ, तो हम यहां पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड जो डिस्टेंस स्मॉल r है वो इक्वल टू रेडियस। सो DBC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई कैपिटल R स्क्वायर। sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, सो DBC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर फाइंड आउट हुई वो ड्यू टू एलिमेंट्री लेंथ है। सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर कॉइल, तो BC इज इक्वल टू समेशन DBC। पुट द वैल्यू ऑफ DBC। So BC is equals to summation mu naught upon 4 pi I dl divided by R square। BC is equals to mu naught upon 4 pi constant, flowing current constant, radius constant, summation dl। Summation dl is equals to circumference 2 pi r, यानी हम सारे एलिमेंट्री लेंथ को अगर हम ऐड कर दें तो इज इक्वल टू 2 पाई r। सो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू 2 पाई r, पाई से पाई r से सिंगल r, 2 जा 4। सो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2r। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर फाइंड आउट हुआ वो एक टर्न के लिए हुआ। सपोज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज कैपिटल N, then BC is equals to mu naught Ni upon 2r। Here magnetic field intensity at the center is inversely proportional distance, यानी जितना सर्कुलर कॉइल की रेडियस ज्यादा होगी यानी सेंटर से वायर ज्यादा दूर होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड डिक्रीज यानी स्मॉलर होगा। सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू एप्लीकेशंस ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। क्वेश्चन 1, द रेडियस ऑफ ए कॉइल इज 10 सेंटीमीटर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स in it is 50
a current is 0.7 ampere flows through it. Then determine the magnetic field intensity at the center. यहां पर एक सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर। एंड नंबर ऑफ टर्न्स यानी कैपिटल N इज इक्वल टू 50, यानी वो जो सर्कुलर कॉइल है उसमें 50 टर्न्स हैं। एक करंट इज यानी I इज इक्वल टू 0.7 एम्पियर फ्लो हो रहा है। देन डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर VC इज क्वेश्चन मार्क। we know that VC is equals to mu naught Ni divided by 2R. Here mu naught is equals to 4 pi into 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर into meter. Put these value. So BC is equals to 4 pi into 10 की पावर -7 into N यानी टर्न 50, करंट 0.7 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस 10 की पावर -1 मीटर। 2 2 जा 4, तो BC इज इक्वल टू 2, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 50 इंटू 0.7 इंटू 10 की पावर, अब -1 ऊपर जाएगा तो 10 की +1 हो जाएगा तो 10 की पावर -6। तो BC इज इक्वल टू 3.14 इंटू 0.7 इंटू 50 2 जा 100 यानी 10 की पावर 2, सो टोटल पावर 10 की पावर -4। BC इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 और 2 9, 7 3 जा 21 और 0.123 इंटू 10 की पावर -4। तो समथिंग ये वैल्यू है BC इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वायर 6.28 meter long is wound in the form of a coil of radius 0.10 meter and 1 ampere current is passed in it. Find the magnetic field at the center. यानी हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट द सेंटर BC इज क्वेश्चन मार्क। अब जो वायर है उसकी जो लेंथ है L इज इक्वल टू 6.28 मीटर। उस वायर को एक सर्कुलर कॉइल पर बाउंड किया गया जिसकी रेडियस है 0.10 मीटर और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। अब जो वायर है, एक टर्न पर जो वायर यूज होगा वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा यानी 2 पाई r। सो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन गिवन सर्कुलर कॉइल N इज इक्वल टू L अपॉन 2 पाई r। रेडियस इज इक्वल टू है 0.10 मीटर, सो नंबर ऑफ टर्न्स N इज इक्वल टू लेंथ 6.28 टू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 0.10। अब यहां पर ये 2 और 3.14 का मल्टीपल करेंगे तो 6.28, तो N इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 की पावर -1 यानी 10 टर्न्स हो गए उस सर्कुलर कॉइल के। देन
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर BC इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो BC इज इक्वल टू म्यू नॉट यानी 4 पाई 10 की पावर -7 एंड 10 करंट 1 एम्पियर अपॉन 2, और जो रेडियस है वो है 0.1। तो BC इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 की पावर, अब 10 की पावर 0.1 यानी 10 की पावर -1 ऊपर +1 यानी पावर -6। तो BC इज इक्वल टू 2 यानी 6.28 इंटू 10 की पावर, अब ये 10 1 यानी -5 टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, according to Bohr model of hydrogen atom, on electron revolves around of proton in a circular orbit of radius 0.5 angstrom. If it rotates with a speed of 6 into 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड, then compute the magnetic field at a center। यानी जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को हटाते हैं तो 0.5 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, यहां से 0.5 भी हटाते हैं, 5 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। अब यहां पर बता रहे हैं कि स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की 6 इंटू 10 की पावर 15 साइकिल पर सेकेंड। अगर टाइम 1 सेकेंड लिया जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 6 इंटू 10 की पावर 15 हो जाएंगे। अब बात आती है, वी नो दैट चार्ज Q is equals to IT, current into time. So flowing current I is equals to Q upon T. अब T is 1 second, so I is equals to Q, और Q इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। Then find the magnetic field intensity at the center of circular coil. We know that magnetic field intensity at the center VC is equal to mu naught NI upon 2R. Put these value, VC is equal to mu naught की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर इंटू टर्न 6 इंटू 10 की पावर 15 इंटू करेंट 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाई 2, रेडियस 5 इंटू 10 की पावर -11। अब यहां पर BC इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 6 इंटू 1.6 इंटू, अब पावर माइनस में 19 और -7 यानी -26, और इधर पावर है 15, तो 10 की पावर -26 में से 15 तो -11 डिवाइडेड बाई 5 2 जा 10 इंटू 10 की पावर -11। पावर से पावर कैंसिल आउट, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी BC इज इक्वल टू 4 से मल्टीपल किया, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 56 इंटू 6 और इंटू 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.16, तो BC इज इक्वल टू 12.56 इंटू 6 से यहां मल्टीपल किया, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 9 यानी 0.96
तो बी सी इज इक्वल टू, हम ये समथिंग 1 है तो 12.1 से थोड़ा सा छोटा है तो ये वैल्यू हल्की सी छोटी आएगी, यानी 12.43 टेस्ला।